जनाब स्पीकर, पाकिस्तान में पाकिस्तानियों के लिए कोई कानून नहीं है जो लागू होगा। अब हम बुग़्ज़ इमरान से बुग़्ज़ पाकिस्तान तक पहुंच गए हैं। छोटा सा सफ़र था 2 साल का। ये जो हमारा जलसा था 8 सितंबर का, मैं आपको बता नहीं सकती कि हम मुश्किल से 20 फुट की सड़क होगी और जिस तरह हम वहाँ पहुँचे हैं संगजानी, 2 दफ़ा तो जलसा गा बदला, चलो ठीक है। DC इस्लामाबाद ने इजाज़त दी, 40 हम पे शराइत रखी, हमने सारी शराइत भी मान ली। जब वहाँ पहुँचे तो पता चला कि इस्लामाबाद से आते हुए, पंजाब से आते हुए, ख़ासकर ख़वातीन के लिए मसले थे, उनको वैन से उतारा गया। इस ऐवान में कल ख़वातीन की इज़्ज़त पे बड़ी बात हुई, ख़ासकर मरियम नवाज़ साहिबा की इज़्ज़त पे। लेकिन यही तो गम है कि इस वतन में आसफा ज़रदारी की इज़्ज़त तो है, मरियम नवाज़ की तो है कि उनके मालदार वालदैन हैं, उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आम पाकिस्तानी औरत कहाँ जाए? आपको पता है कि उनको यहाँ पे उतारा है इस्लामाबाद में कि आप पैदल जाएँ संगजानी। सिंध में ट्रेनें रोकी हैं, औरतों का कहा है कि आप वहाँ जिस तरह पहुँचती हैं पहुँचें। और फिर 2 घंटे बाद इस्लामाबाद पुलिस, जो किसी वाइसरॉय की पुलिस बन गई है, उन्होंने एक मेमो इशू किया कि जो लोग पैदल आएंगे उनको हम अरेस्ट करेंगे, उन पर शेलिंग करेंगे। तो पहले हमें NOC मिलती है और NOC के बाद नया कानून बनता है। ये कोई कानून बनाने वाली फैक्ट्री है? आप भी उस दिन बैठे हुए थे स्पीकर साहब, जब इस हाउस में जुमे वाले दिन 5 मिनट में हम MNS के ख़िलाफ़ कानून पास किया गया कि अगर NOC की खिलाफ वर्जी की, हमने तो खिलाफ वर्जी करनी ही नहीं थी, लेकिन आपने NOC देने के बाद कंटेनर्स यूँ जिगजैग करके लगाए तो उड़ के तो हम जाने सरे, हेलीकॉप्टर्स हमारे पास हैं नहीं, तो हम जाएं तो कहाँ जाएं स्पीकर साहब? बहुत यहाँ पे कल मुकालमे हुए और पता नहीं PTI की औरतें आसमान से उतरी हैं और हमारी मरियम बहन है। हो गया आपकी बहन, बहुत अच्छी बात है, इज़्ज़त करेंगे तो करवाएंगे ना, ऐसे थोड़ी होगा। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ स्पीकर साहब, और फिर आप मुझे बताएं अगर मैं गलत कर रही हूँ, मैं उसी वक्त बैठ जाऊँगी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की, अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में जगह दे, तस्वीर किसने गिराई थी हेलीकॉप्टर से इलेक्शन में? इमरान खान तो उस टाइम नहीं था। किसने शौकत खानम में बॉम्ब रखे थे और 11 कैंसर के पेशेंट्स को मरवा दिया था, शहीद करवाया था, जिस दिन खान साहब ने PTI की अनाउंसमेंट की थी? किसने मरियम नवाज़ और उनकी वालिदा के बारे में गंदी बातें की थी जब वो बंदा पीपल्स पार्टी में था, अब वो नून लीग में है? इमरान खान ने कोई बात नहीं की थी। आज हमें पता चलता है खान साहब की बहनों से, जिन पे नकली केसेस किए गए, जो गैर सियासी ख़वातीन हैं, कि कोशिश हो रही है कि खुदा न खास्ता खान साहब को जेल में कोई नुकसान पहुँचे। तो यहाँ पे जो इतने बड़े बड़े भाषण होते हैं, इसके नीचे, कुरान के नीचे कायदे आज़म सामने हैं, उनके कदमों में हैं हम। तो मुझे आप कोई रोशनी या कोई खुशी या कोई पाकिस्तान के लिए उम्मीद की किरण दिखा सकते हैं? मुझे तो कुछ नहीं नज़र आ रहा स्पीकर साहब। होगा यही कि अब लोग सड़कों पे निकलेंगे। बिजली गैस की तो सब ने बातें कर दी हैं आपसे, वो तो आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं। लेकिन क्या हम ऐसे पाकिस्तान के मुतहम्मिल हो सकते हैं? बाइडन का ऑर्डर आता है पाकिस्तान को 5 टुकड़े में तोड़ दो, हमारा वाला इधर घुटने टेक देता है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करवा देता है। उसके बाद तो बर्बादी आपने भी देखी है, मैंने भी देखी है। ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज़ द फॉलोइंग स्पीकर साहब, पाकिस्तान को कहाँ लेके जाना है? बुग़्ज़ इमरान से बुग़्ज़ पाकिस्तान कैसे बन गया? और अगर वाकई बाइडन का ऑर्डर है, हम तो सुनते हैं सोशल मीडिया पे कि जी पाकिस्तान को तबाह करना है, और शुरुआत अगर PTI से करनी है, तो सर ख़ात्मा तो फिर इस साइड पर ही होगा। ये बात फिर कहीं नहीं जा रही। आई कैन अश्योर यू, मत पाकिस्तान को दोबारा बांग्लादेश बनने की इजाज़त दें। आपको पता है इस वक्त कि साउथ KP में इंडस हाईवे पुलिस फोर्सेस ने ब्लॉक कर दिया है। मौलाना नसीम हमारे भाई जो इस वक्त जेल में हैं या लॉकअप में या जहाँ भी उनको छुपाया हुआ है, ज़ुबैर वज़ीर साहब वज़ीरिस्तान के MNA, लकी मरवत के शेर अफजल मरवत, पुलिस ने कहा है कि हम पे दहशतगर्दी स्टार्ट होगी। समझ नहीं आ रही है कि इतनी इन्फॉर्मेशन दहशतगर्द के पास कहाँ से आती है कि टारगेट कर करके पुलिस वालों को मार रहे हैं। उन्होंने ये रिक्वेस्ट की कि 3 महीने तमाम LEA सिक्योरिटी फोर्सेस निकल जाएं यहाँ से, हम जाने और टेररिस्ट जाने। यही बात उस दिन कबाइल जिरगे पेशावर में हुआ था। मैं गई थी रिप्रेजेंटिंग माई एरिया, मेरा इलाका भी आधा कबाइल है, FR हसन खेल। वहाँ पे लोगों ने पता है क्या शिकायत की? कि हमारे बच्चों को टारगेट शूटिंग का विक्टिम बनाया जाता है, सीधी सर में गोली लग रही है नौजवानों को, टेररिस्ट कर रहे हैं। और जब थाने में जाते हैं FIR कटवाने, तो क्या जी ऊपर से ऑर्डर आया है कि एंटी टेरर का कोई शिक नहीं लगानी। और हमारे जितने MNAs इस वक्त बैठे हुए हैं लॉकअप में, उन पर एंटी टेरर की शिकें लग गई हैं। क्या हमने दोस्ती कर ली है टेररिस्ट से? उनके साथ कोई डील कर ली है? मादनियात पे तो हम सबको पता है ना कि जहाँ मादनियात होती है वहाँ टेररिस्ट पहुँच जाता है, और तकरीबन महीने बाद ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है, फिर वो इलाके पता नहीं किसके हाथ में चले जाते हैं। बट व्हाट आर वी डूइंग टू दिस कंट्री, ऑनरेबल स्पीकर?
मैंने कोई ऐसे नई बात नहीं की जो बाकी सब ने नहीं कही होगी, बट दुआ यही है कि आप जैसे लोग, द वॉइसेस ऑफ सैनिटी, लेट सैनिटी प्रिवेल सर। बिकॉज देखें, ना 25 मई को हमने वापस हाथ उठाया था 2022, ना 9 मई को हमने वापस हाथ उठाया था, ना हमने आज उठाया है और ना आइंदा उठाएंगे। वो आदमी जो कहता था कि मैं पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दूंगा, उसको तो प्रेसिडेंट लगवा दिया। वो जो लंदन में बैठा होता था कहता था कि पाकिस्तान खा गए। ख्वाजा आसिफ साहब ने कल मुझ पे अटैक किया, बट इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, पर्सनल अटैक उन्होंने किया कि शानदाना कहती है कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, मतलब वो बात मैंने कही थी। इट्स इंटरेस्टिंग कि मेरी पूरी स्पीच उन्होंने गवारा सुनना नहीं की। मैंने शुरू में यही कहा कि आज के दिन इमरान खान को उठा लिया गया, कल को उनकी बीवी को उठाएंगे, कल को मुझे उठाएंगे, मेरी वालदा को, और पाकिस्तान की कोई औरत महफूज नहीं रहेगी अपने घर में। स्पीकर साहब, दिस वाज 9 में, 2 years later, almost 2.5 years later, एग्जैक्टली यही हुआ है। कोई औरत इस दहशत से नहीं बची। और अगर ये किसी का ख्याल है कि ये दहशत सिर्फ PTI के लिए है, सर, वक्त बदलने में देर नहीं लगती। कोई भी औरत इस मुल्क में, इंडिया हम बन जाएंगे, जिस तरह दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ रेप, पाकिस्तान में कोई नहीं बचेगा। आपसे रिक्वेस्ट है, आपकी तवस्सुत से, कि जो सोचने वाले लोग हैं इस मुल्क में, अभी भी वक्त है, मत बातें वहाँ लेके जाएं कि हम वापस वहाँ से नहीं आ सकेंगे। हमारे तो इंशाल्लाह कॉलीग्स कल आ जाएंगे। वी एक्सपेक्ट यू विल ऑनर योर अग्रीमेंट जो IG के साथ हुआ था कि आज प्रोडक्शन ऑर्डर्स शुरू होंगे, इशू भी होंगे, और कल हमारे दोस्त आ जाएंगे इस हॉल में। गलत बात करना, लड़ना दुनिया के सबसे आसान काम है, बट अपने आप पे काबू करना, स्पीकर साहब, सबसे मुश्किल काम है। वी आर होपिंग यू विल टेक दिस सिचुएशन वेरी सीरियसली। वी आर ऑल्सो मॉनिटरिंग इट, और सारे पाकिस्तान की आंखें इस वक्त आप पर हैं। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।